हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी, झटपट सी बिरयानी बना रहे हैं। कोई डिटेल में रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने जो है तकरीबन ये 3 पाव से तक चिकन है। मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको गोल्डन ब्राउन किया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चिकन को मैं भून रही हूँ। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब मैं इसमें बिरयानी के मसाले डाल दूँगी, थोड़ा सा उनको भूनूंगी, फिर आलू डाल दूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये चावल भी बॉयल हो चुके हैं। आज हमने बस झटपट से, हाँ, क्योंकि घर में आ रहे हैं मेहमान, तो डिटेल में आपको रेसिपी देने का टाइम नहीं होगा। हाँ, तो खैर बिरयानी तो कोई वो नहीं है इसमें। बस पहले प्याज डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और चिकन डाल के इसको अब गोल्डन ब्राउन कर रही है, ठीक है। अब बाकी मसाले फिर बाद में ऐड करेगी। ये टमाटर, आलू और ये आलू बुखारे, और हम कुछ घर के मसाले ऐड करेंगे। कुछ शान का पैकेट डाल रही हूँ। ये भी आधे कुछ बच्चे कुछ रखे में, तो बस काम चला हुआ है ना। कोई साशा है, कोई पैकेट है ना। हाँ। हम ये चावल भी तकरीबन 1.5 किलो होंगे ना जी, 1.5 से थोड़े कम है। और चिकन भी 1 किलो से ज़्यादा है, 1.25 किलो तक चिकन है। और हमेशा चिकन बिरयानी का जो मसाला है ना, वो तेज़ आंच पे बनाया करें, इससे बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी बनती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा भुना ज़ीरा, हल्दी डाली है मैंने अभी। एक मिनट को दोबारा बताऊँगी। आलू डालना। अब देखिए, अब इसमें मसाला डल चुका है। जो शान का था, तो कुछ घर के भी ऐड थे इसमें। क्या था? लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्चें, ठीक है। और अब इसमें आलू ऐड करेंगे। अब ये आलू काट रही हैं हमारी बहना। ये जल्दी पका, मुझे तो भूख लगी है। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या क्या आज बनाया। मुझे तो देखने वाले परदेसी भाई हैं, तो ये रेसिपी उन परदेसियों के लिए जो बेचारे वतन से दूर कमाने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, परदेश गए हुए हैं ना। तो आप लोग भी ये इजी रेसिपी ट्राई करें और मज़े से खाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, ठीक है। आलू तो कुछ ज़्यादा ही नहीं, ज़्यादा लग रहे हैं, बड़े चले सही, डाल दो ना। कह रही ज़्यादा लग रहे हैं, मैंने कहा डाल दो। आलू के बगैर तो बिरयानी मुझे तो अधूरी लगती है। और दही ऐड करोगी? दही तुमने मंगवा दही 1 पाव है। आप उसका रायता बनाएंगे, इसमें डालें, आप बताएं। अब आप लोग मशवरा दें। तो ये मेरी बहन जो है, जिसका चैनल, वो बहुत कंजूसी करती है। हाँ, अब नए बर्तन भी लेकर आने। ये हमारे अब्बू के दिलाए हुए बर्तन है, बस ये हमारे ना अब्बू के दिलाए हुए बर्तन है, जो हम इसको छोड़ते नहीं है ना। बस कहते ना, पुरानी यादें होती हैं जो कभी जाती नहीं हैं। तो बस इस कढ़ाई को देख के मुझे मेरे अब्बू याद आते हैं। हाँ जी, तो अब इसको, चले, माचिस भी गिर गया, कोई बात। अब क्या टमाटर अभी डालोगी? बस अभी मैं इसमें टमाटर डाल के मिक्स हो जाए इसमें। ये इतने बड़े आलू डाले तुमने, ये गलने में कितना टाइम लगेगा? अभी चिकन के साथ साथ गल जाएंगे ना। हाँ, चिकन अभी, हाँ, अभी नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे ना। हाँ। और बाकी पानी इसमें बॉईल किया था, गरम मसाले, ज़ीरा, काली मिर्चें और लौंग और तेज़पत्ता डाला था पानी में तुमने? तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा और थोड़ा सा तेल डाला था, और मैंने 4 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया। हाँ, समझ गए ना आप लोग। आज मैंने बहन को खड़ा किया। आज मैंने कहा भाई बस हो गई है। मेरा जो शौक़ है वो पूरा हो चुका है, तो बस। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी है इंशाल्लाह। आगे भी रमज़ान की भी रेसिपी शेयर करेंगे। अब सोच रही हूँ चने का दाल का हलवा बनाऊँ या सूजी का हलवा। आप लोग कमेंट्स में बताएं। कमेंट करके बताना कि सूजी का हलवा बनाऊँ या चने की दाल का हलवा। मैंने तो सोचा कि मैं खुद चने की दाल का हलवा बनाऊँ और सिस्टर से सूजी की कतलियाँ बनवाऊँगी, ठीक है। और मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, देखें हम इसमें टमाटर ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब चलें, इसको थोड़ा सा हम भूनते हैं, जब तक पानी ऐड करके फिर चिकन गला लेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। पानी ऐड नहीं करूँगी। पानी ऐड नहीं करोगी? थोड़ा सा तो करना ना, ताकि, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं हम ये चिकन और आलूओं को गला कर, ठीक है जी। तो ये आलू बॉयल हो रहे हैं,
ठीक है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें। अब काली मिर्चें ऐड होंगी इसमें। आधे गल चुके आलू, आधे रहते हैं अभी, है ना। तो लाइट ऑन करो ऊपर। तो अब इसमें तकरीबन आधे टीस्पून काली मिर्चें, ठीक है, कुटी हुई काली मिर्चें। अच्छा, बाकी ये मसाला मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें है, लाइट पे लेकर आओ थोड़ा सा, हाँ इधर आओ। तो इसमें जी डाला हुआ है हमने पुदीना, टमाटर और हरा धनिया। अब इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। अगर आपके पास बिरयानी मसाला है थोड़ा सा तो वो भी डाल दीजिए। ये कोई भी नहीं बताता, मैं बता रही हूँ आपको। ये सीक्रेट टिप, एक हमारी मज़ेदार चटपटी सी बिरयानी बनती है। और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे नींबू, लेमन। को अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो ये जब आप इसमें तह लगाएंगे बिरयानी की तो आप इसकी भी तह लगाते जाएंगे साथ। अच्छा, ये तह में मतलब डालेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये बड़ा हाँ जी। मज़ेदार सा चटपटा सा एक। तो परदेसी भाइयों, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? परदेसी से भाई नहीं है, हमारी बहनें माशाल्लाह बहनें भाई सब रहते हैं ना। आजकल तो माशाल्लाह हर कोई एक्सपर्ट हो गया खाना बनाने में, लेकिन सबका थोड़ा बहुत तरीका अलग अलग हो जाता है। सही बात है ना। तो ये थोड़ा हमने सोचा कि जो बेचारे उनके लिए इजी रेसिपी शेयर करें, जो बेचारे वतन से दूर परदेश में कमाने के लिए गए हैं, तो सोचा उन बहन भाइयों के लिए भी इजी रेसिपी शेयर करें। तो अब हमने यही सोचा है कि उनके लिए हम रेसिपी अच्छी और इजी रेसिपी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें आलू बुखारे ऐड करेंगे आप अभी या फिर लास्ट में? अभी ऐड करोगी? हाँ, आलू गल गए ना। और थोड़ी सी कसर रह गई, इसमें थोड़ी मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। इतनी की हूँ आपके पास, ऐसे नहीं ठूस ठास के आज हम खाना बना रहे हैं। हाँ, तो ये ठूसी भी बिरयानी है। ठूसी बिरयानी। इस बिरयानी का नाम है ठूसी भी बिरयानी। हाँ। अब मैं इसको स्टॉप करूँ, फिर मैं तुम्हें दूसरा एक स्टेप बताऊँ। अब इसमें मैंने क्या डाला, हरी मिर्चें और काली मिर्चें। ठीक है। डालने के बाद मैं इसको कर रही हूँ थोड़ी देर कवर, ताकि आलू भी गल जाए और मसाला भी अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जी, तो मेरी बहन कह रही थी कि तुमने इतने बड़े बड़े आलू डाल दिए। माशाल्लाह आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं। ये देखें, टूट रहा है आलू। नहीं, छुरी से क्या, देखो ना, ये टूट गया ऐसे ही। हाँ, बस थोड़ी सी और कसर है, वो इंशाल्लाह दम भी तो निकलेगा ना इनका। दम भी निकालना है, दम। अच्छा, वो आलू बुखारे ऐड अब करोगी? मैं इसमें डाल देती हूँ आलू बुखारे। डन 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 डन। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो मेरे साथ अब हम दोनों साथ ही रेसिपी शेयर किया करेंगे, ठीक है ना। हाँ। कोशिश अब यही करेंगे, शेयर भी करेंगे क्योंकि मैं थोड़ी बोरिंग सी हूँ, ये बहुत बोलती है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक अपनी सीक्रेट रेसिपी अब ये सीक्रेट, इसकी बहुत सी सीक्रेट रेसिपी हैं जो आज तक मुझे भी नहीं पता चली। मैं क्या करूँगी, कलर देने के लिए मैं ले रही हूँ दही। आप दूध भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, या आपकी अपनी दही का मैंने रायता भी बनाना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर, सॉरी कलर है ये। कलर थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि ना वो प्यारा लगता है। आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं, आजकल तो बहुत तरह तरह के कलर्स आ रहे हैं। अजान हो रही है, ठीक है, मैं अजान का एहतराम भी करना है हमें। और लेमन डाल दूँ इसमें बस। जी, तो अब हम लोग की लेयरिंग का टाइम आ गया है, बिरयानी को तह लगाने का। तो आप इसमें देख लें कि हमारे पास क्या क्या है। ये चिकन मसाला, पूरा जो चिकन की बिरयानी का पूरा मसाला है। इसमें आप धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं टैग लगाते वक्त ऐड करूँगी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें टमाटर, धनिया, पुदीना सब ऐड है जी। तो अब मैं थोड़ा सा जो है पहले मसाला डाल देती हूँ इसमें, जितना होता ना सही लगता है। हाँ, ऐसे ही कर दो। ज़्यादा मतलब हल्का हल्का आप डाल दें इसमें पहले
इसको तो प्लेट को सीधा रख लो ताकि उठाने में। चलो अच्छा अब जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे तो भूख लगी है। ये हमने चावल भी जो घर में आम बन रहे होते हैं, ये कोई सेला राइस नहीं है, ये जो घर में बासमती राइस है ना, बासमती राइस है। हाँ मुझे अच्छा इतनी पहचान नहीं है चावलों की। बासमती सुपर कर्नल सूप, ये मतलब जो नॉर्मल हम घर में डेली इस्तेमाल के लिए, मतलब है अच्छी क्वालिटी, लेकिन जैसे बिरयानी के लिए चावल है वो वाला चावल हमारे लिए इम्तियाज वाले अच्छी, ब्लू हैंडल वाले जो ब्लू हैंडल वाले जो यहाँ कराची में या जो इम्तियाज जाते हैं उन लोगों को पता होगा। ठीक है जी, अब हमने इसमें डाल दिए ये मस्त चावल। अब इसमें मैं डालूंगी, पहले नहीं थोड़ा सा पहले मसाला डालूंगी, हाथ से ही डाल दो है ना। हाँ अब ये हम जो थोड़ा सा ये मसाला डालेंगे, इसमें भी नींबू ऐड है, नींबू बिरयानी का मसाला। ठीक है जी, अब हम डालेंगे इसमें बिरयानी। फूड कलर बिल्कुल ऊपर से ही डालोगी या बीच में? ठीक है जी, मज़े की लग रही है। अब जल्दी से दम निकालो, तो हमारा ही दम निकल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लेयरिंग करते जाएंगे, फिर मिलते हैं फिर दम पे लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जी। तो हम लोगों ने लेयरिंग दे दी है, अब लास्ट में हम धनिया पुदीना डाल देंगे। उसके बाद हमने जो ये दही में कलर ऐड किया था और नींबू ऐड किया था, हम वो डाल देंगे। ठीक है जी, और इसको अब हम लगा देंगे दम पे। बाकी अब मैं रायता बनाती हूँ, उसमें प्याज, खीरा, ज़ीरा और काली मिर्च, नमक ऐड करूँगी। ठीक है, बस दम लगाने के लिए हम एक कपड़ा ले रहे हैं और इसको लगाएंगे दम पे। बाकी थोड़ी सी वो इसमें, बाकी भाई हमारे पास ये पतीला पड़ गया छोटा, थोड़ी सी बच गई है बिरयानी का मसाला, अब इसमें भी दम लगा देते हैं है ना, ताकि और एक इतना जोर जी। तो अब हम अपनी बिरयानी को देखते हैं। हमारी लाडली बिरयानी, हमारी लाडली प्यारी सी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, और इस बिरयानी का नाम है लाडली बिरयानी। लाडली बिरयानी, क्योंकि ना ये बनने में तंग करती है, जैसे चाहो इसको बना लो, मसाले आगे पीछे कर दो इसके, बेचारी कुछ नहीं कहती। तो लाडली तो नखरे दिखाती है ना, हमारी मासूम झल्ली है हमारी। तो ये रायता भी हमने, इसमें प्याज से, खीरा, काली मिर्च, नमक और कुटा हुआ ज़ीरा। अभी दिखा दो ना, थोड़ा सा मैंने वो किया, आप देख सकते हैं। अब हम आप इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है जी, झटपट सी लाडली बिरयानी तैयार है। हाँ जी, तो हमारी बिरयानी देखें आप, बिल्कुल हमने डिश आउट कर दी है। हमारी लाडली प्यारी लाडली बिरयानी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तंग नहीं करती, इसीलिए ये हमारी लाडली बिरयानी है। तो प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। हमारी लाडली बिरयानी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ठीक है, चलें जी, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।